अल्लामा इकबाल ने कहा था, न ज़ुबां कोई गज़ल की, न ज़ुबां से बाखबर हूँ, कोई दिल कुशा सदा हो, अजमी हो या के ताज़ी। जिन लोगों ने इकबाल का कलाम पढ़ा है वो जानते हैं कि ये शायराना इंकिसार के अलावा और कुछ नहीं। ज़ुबूर अजम आप जानते हैं कि उनकी फ़ारसी ग़ज़लियात का मजमूआ है और उसके बारे में ख़ुद कह चुके हैं कि अगर हो ज़ौक़ तो खलवत में पढ़ ज़ुबूर अजम, फ़ुग़ान नीम शबी बेनवाए राज नहीं। और ख़ुद उर्दू ग़ज़लियात के बारे में एक जगह वो कहते हैं कि मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, इसी समर से मैं लालफ़ाम पैदा कर। असल में इकबाल की गज़ल का सही तज्ज़िया अभी तक इसलिए नहीं हो सका या वो मकाम उसको नहीं मिल सका। इसकी वजह ये थी कि ये जो गज़ल थी इकबाल की, ये अपने पैकर में भी और अपने पैरहन में भी बहुत मुख्तलिफ थी। इतनी मुख्तलिफ कि फ़राक़ जैसे शायर ने एक जगह कहा कि पता नहीं चलता क्योंकि ये गज़ल है, ये नज़्म। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मुसलसल है और गज़ल की जो इकाई होती है या रेज़ाकारी है गज़ल में वो वहाँ नहीं मिलती। या कुछ कहते हैं कि इसका आहंग बहुत बुलंद है और गज़ल में जो हमें नरमी और मिठास जिसकी हम तलाश करते हैं, जो लोग असल में मीर का लहजा तलाश करते हैं, वो हमें नहीं मिलता। बात सारी ये है कि इकबाल एक इज्तिहादी फ़िक्र के हामी थे और उन्होंने अमल भी इसी पे किया। वो कहते हैं कि तक़लीद की रविश से तो बेहतर है ख़ुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ, ख़िज़ का सौदा भी छोड़ दे। मैंने भी इस वक्त जो गज़ल आपको सुनाने के लिए चुनी इकबाल की, ये भी इब्तदाई दौर की है और अगर आप उस गज़ल को देखें तो आप ये देखिएगा कि उसमें भी तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही है, लेकिन इकबाल ने अलाइम तकरीबन सारे वही इस्तेमाल किए हैं जो कि पहले भी उनसे असातिज़ा इस्तेमाल करते रहे। वो गज़ल है कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, न्याज़मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। खुदा और इंसान का जो रिश्ता है और उसमें नाज और न्याज जिस तरह इकबाल ने उसको बरता है, मुझे ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगा और आज मैंने ख़ास तौर पे फरमाइश की कि मुझे ये गज़ल सुनाई जाए। कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, नियाज़मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे, नियाज़मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। मुदाम गोश बदिल रहे ये साज है ऐसा, मुदाम गोश बदिल रहे ये साज है ऐसा, जो हो शिकस्ता तो पैदा नवाए राज करे, जो हो शिकस्ता तो पैदा नवाए राज करे, नियाज़मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। सुखन में सोज इलाही कहाँ से आता है, सुखन में सोज इलाही कहाँ से आता है। ये चीज़ वो है कि पत्थर को भी खुदास करे, ये चीज़ वो है
के पत्थर को भी उदास करे। बेआज़मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। लालो गुल से है नालए बुलबुल। तमीज लालो गुल से है नालए बुलबुल। जहाँ में वाह न कोई चश्मे प्यास करे। जहाँ में न कोई चश्मे प्यास करे। बेआज़मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे। बेआज़मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। बेआज़मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। 1000 साल की हमारी शेरी तारीख़ में और ख़ास तौर पर गज़ल की तारीख़ में बहुत से नाम ऐसे आए जिन्होंने बहुत ही इज़्ज़त और शरफ़ पाया। बाज़ ने एक आध गज़ल कही और ज़िंदा जावेद हो गए। बाज़ ने यहाँ तक कि बाज़ ने एक आध शेर भी कहा ऐसा और वो ज़िंदा रहा, तो आज तक उनका नाम कायम है। गालिब को इस उरूसा हज़ार दामाद की तंग दामानी से बहुत गिला था और वो कहते थे कि बक़द्रे शौक़ नहीं ज़र्फ़ तंगनाए गज़ल। कुछ और वुसअतें, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। लेकिन इस गिला गुजारी के बावजूद गालिब के दीवान को मुक़द्दस किताबों में शुमार किया जाने लगा। इसी तरह इक़बाल, जो शुरू में दाग़ के रंग से खासा मुतासिर थे और शायद किसी हद तक दाग़ को अपनी गज़लें दिखाते भी रहे थे, और शुरू की गज़लों में उनका वही सीधा सादा अंदाज़ था जिसमें फ़ारसी और अरबी के अल्फाज बहुत कम थे। वो कहते रहे, ख़ता इसमें बंदे की सरकार क्या थी वाली गज़लें, ना आते हमें इसमें तकरार क्या थी मगर वादा करते हुए आर क्या थी, और इस तरह की सादी रवां दवां बहरों में शेर कहने लगे। बाद में उन्होंने भी कहा कि मेरे गुलू में है एक नगमा जिब्रील आशोब, संभाल कर जिसे रखा है लामकां के लिए। तो वो उस लामकां के लिए फिर उन्होंने और पैटर्न और अंदाज और असनाफ में तबाह आजमाई की, जो उनके ख़्याल में भी गज़ल उनको समो नहीं सकती थी, या वो मज़ामीन जो उनके ज़हन में थे उसमें समोए नहीं जा सकते थे। बाद में उन्होंने नज़्म की सन्फ़ को अपनाया और उसमें बेहतरीन शायरी की। इस एतबार से उसी गज़ल ने जिसने मीर को खुदाए सुखन बनाया, गालिब को इल्हामी किताब लिखने वाले का और गज़ल की वजह से ही का रुतबा दिया, और इक़बाल को शायर मशरिक़ बनाया। आज की महफ़िल में हम इक़बाल के उस ज़माने की एक गज़ल पेश करते हैं जो उनके बाद के रंग से बहुत मुख्तलिफ है, और ये उनके इब्तिदाई मजमूए बांगे दरा में शामिल है। इसका मतलब है, तेरे इश्क़ की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ,
भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। एक बात जो मुझे कहनी थी ख़ास तौर पर, गैर मुरद्दफ़ गज़लें, रदीफ़ के इस्तेमाल किए बग़ैर जैसी गज़लें इक़बाल ने कही हैं वैसी शायद ही उर्दू शायरी में आपको किसी और के यहाँ, ये मैं बात बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, और इतनी गैर मुरद्दफ़ गज़लें किसी और ने नहीं कहीं। आप जानते हैं कि रदीफ़ के लुग़वी माना होते हैं सहारा, जो सवारी होती थी अरबों में, उसमें जो आदमी पीछे ऊँट पे बैठता था उसको रदीफ़ कहा करते थे, और या घोड़े पे जो पीछे आदमी बराबर का हमकद
हमारी इस्लामी तारीख़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रदीफ़ नबवी वो होते थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी, उनके बारे में कहा जाता है। तो वो रदीफ़ इन माना में सहारा देती है चीज़ों को। गज़ल में रदीफ़ से बड़ा सहारा मिलता है और चुनाचे काफ़िये को रदीफ़ के साथ बाहम पैवस्त करने का अमल जो है ये एक बहुत बड़ा हुनर समझा जाता है और वो गज़लें कामयाब समझी जाती हैं जिसमें रदीफ़ को निभाया जाता है। मगर आप ये देखेंगे कि गैर मुरद्दफ़ गज़लें जैसी इक़बाल ने कहीं किसी और ने नहीं कही, मगर जो रदीफ़ व काफ़िये के इल्तिज़ाम व एहतमाम के साथ भी गज़लें कही हैं वो भी ऐसी कही हैं कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और उनकी जो गज़लों में शायद वो पहले शायर हैं कि जिनके यहाँ एक मुसलसल गज़ल की रवायत का आगाज़ होता है और बिलाशुबा उनके यहाँ। मुझे एक गज़ल जो मैं इस वक्त आपको सुनवाना चाहता हूँ जिसका मतलब है न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। ये गज़ल मैंने इसलिए इंतखाब की कि मुझे इसमें एक आपको कलीदी एक एहतराम इंसान और अज़मत आदम के हवाले से अगर आप इस पूरी गज़ल को पढ़ जाइए तो इसका हर शेर जो है वो एक मौजू में अपने आप से जुड़ा हुआ है और अपने आप में वो जो गज़ल की रवायत में फ़र्दन फ़र्दन भी अपना एक मकाम रखता है और एक शनाख्त रखता है और एक मुसलसल अगर आप नज़्म की सूरत में इसको पढ़ें तो भी इससे आपको वाज़ेह होता है। तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए न ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। अक़्लो दिल शरर शोले मोहब्बत के ये अक़्लो दिल शरर शोले मोहब्बत के वो खारो खस के लिए है के लिए जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। उनकी शख्सियत हमारे कौमी तारीख़ के हवाले से इतनी अहम है कि उन्होंने हमारी तारीख़ पर बड़े देरपा असरात छोड़े। मसलन वो पाकिस्तान के तसव्वुर उन्होंने दिया है, पाकिस्तान के तसव्वुर के खालिक हैं। तो किसी इमारत की तश्कील में जो खाके और ख़याल की अहमियत है उसकी
तशरीह की ज़रूरत थी। और फिर ये देखिए कि आज जो तमाम दुनिया में इस्लामी तर्ज़ हयात की और इस्लामी असलूब फ़िक्र की एक नई लहर और एक बड़ी तवाना लहर फैलती और उभरती चली जा रही है, इसमें भी अल्लामा इकबाल की हिकमत का और उनके शेर का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। इसको नज़रअंदाज नहीं करते, वो हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं। और फिर जहाँ तक ये खालिस शायरी का ताल्लुक़ है, उसमें भी उन्होंने शेर के सांचे को इस तरह लचकाया और पिघलाया और छलकाया है, और जिस तरह जिस कमाल फ़न के साथ उन्होंने लफ्ज़ों की, मैं कहता हूँ कि खुरदरी चट्टानों को वो जो फूल बनाते चले गए हैं, ये एक बड़े अजीम आर्टिस्ट के बग़ैर बस की बात नहीं थी। मैं तो ये कहता हूँ कि गालिब के बाद इकबाल उर्दू शायरी का एक मोजज़ा है। और मुझे तो उनके कलाम के कई गोशे हैं और वो सभी पसंद हैं, वो दिलो रूह में उतरने वाली चीज़ें, मगर उनकी गज़लों में भी जो मसलन वो गज़ल जो है मुझे बड़ी अजीज़ है, ये है कि परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बंद, और ऐसी कई गज़लें।